सभी को नमस्कार। देखिए, आज के प्रश्नों में हम ऐसे प्रश्न शामिल किए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और आगामी सभी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज का अपना पहला सवाल है कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी बतानी है कौन सी है। देखिए, विकल्प में दे रखी है। एक नंबर पर नर्मदा, सिंधु नदी, कोसी नदी और गोदावरी। इसका जो राइट आंसर है वो माना जाएगा नर्मदा नदी है। ये विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। और इसके बारे में अन्य प्रमुख बातें चर्चा करें तो देखिए, परीक्षा में अक्सर ये पूछा जाता है कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। ये अमरकंटक पहाड़ी यानी मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। और इसकी सहायक नदियाँ भी कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। जो प्रमुख प्रमुख हैं ओसरंग, तवा, शक्कर, हिरन, गंजाल, बंजर, ये सभी है वो नर्मदा नदी की है वो सहायक नदियाँ हैं। और इसके अलावा देखिए, इसमें ये नदी इस नदी पर एक जलप्रपात है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षाओं में भी वो पूछा गया है। धुआंधार जलप्रपात जो जबलपुर के भेड़ा घाट में ये धुआंधार जलप्रपात का भी निर्माण करती है। और ये नदी भ्रंश घाटी में बहती है तथा मुहाने पर डेल्टा की जगह ये ज्वार नदमुख भी बनाती है। तो ये थी नर्मदा नदी के बारे में कुछ विशेष बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो माना जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है नर्मदा नदी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, आर्य भारत भारतीयों के लिए है, ये नारा किस संस्था के द्वारा दिया गया था। यानी ये जो प्रमुख नारा दे रखा है कि भारत भारतवासियों के लिए है, यानी भारत भारतीयों के लिए है, और ये नारा किस संस्था के द्वारा दिया गया, जैसे आदि ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर वो माना जाएगा ये नारा आर्य समाज के द्वारा दिया गया था। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर माना जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। देखिए, अक्सर ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में रिपीट होता रहा है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग उस समय भारतीय गवर्नर जनरल थे, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से किसे बताइए जापान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। और विकल्प में दिए हुए हैं ओसाका, टोक्यो, नागासाकी, याकोहामा। तो इसका राइट आंसर प्रश्न संख्या 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट दे रखा है ओसाका, जिसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। और आपके विकल्प हैं ब्राज़ील, भारत, अमेरिका या फिर चीन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका। ऑप्शन नंबर 3 पर जो दे रखा है वो हमारा प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर माना जाएगा। अमेरिका है वो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। और अगला प्रश्न है, मैंगनीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो बताइए प्रथम स्थान पर कौन सा है। इसमें देखिए एक प्रश्न तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि भारत का दूसरा स्थान है किसमें, मैंगनीज के उत्पादन में। अब आपको बताना है कि प्रथम देश कौन सा है इसमें से, फ्रांस, रूसी संघ, कनाडा या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर माना जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जो रूसी संघ है वो मैंगनीज उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, वहीं भारत का इसके उत्पादन में दूसरा स्थान माना गया है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में स्थापित प्रथम परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से बताइए कौन सा है। परमाणु संयंत्र और इससे संबंधित मिलान करने का प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में आता रहा है। जैसे तारापुर महाराष्ट्र किस राज्य में है, वैसे ही कुडनकुलम, रावतबाटा, ये इनके राज्यों से संबंधित पूछे जाते हैं अक्सर ये प्रश्न। लेकिन यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट में दे रखा है तारापुर परमाणु संयंत्र, ये भारत में स्थापित प्रथम परमाणु संयंत्र है। नेक्स्ट है, आगरा शहर को निम्नलिखित में से किसने बसाया था। और विकल्प में क्या दे रखा है, सिकंदर लोदी, अकबर, बहलोल लोदी और शाहजहां। तो प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर माना जाएगा सिकंदर लोदी, जो हमारे विकल्प नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, यानी प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक के शिलालेख में, तो देखिए प्रश्न संख्या 9 है कि अशोक की शिलालेखों की लिपि बताइए इनमें से कौन सी है। गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी। बताइए इनमें से इसका सही आंसर क्या माना जाएगा, ब्राह्मी लिपि। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है ये प्रश्न। अशोक की शिलालेखों की जो लिपि है प्रमुख रूप से मानी जाती है ब्राह्मी लिपि। और हमारा अगला प्रश्न है,
बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है। अब इनमें से कौन से राज्य का ये लोकप्रिय उत्सव माना जाता है, और विकल्प में दे रखे हैं असम, उड़ीसा, बिहार या फिर बंगाल। राइट आंसर हो जाएगा असम। जो बिहू लोक नृत्य है ये असम का लोकप्रिय उत्सव है। हमारा प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल या फिर तमिलनाडु। तो इनमें विकल्प में जो दे रखा है तमिलनाडु, ऑप्शन 4 में इसका सही आंसर माना जाएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। देखिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, और या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख है इन्होंने ही किया था। नेक्स्ट है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन बताइए कहाँ पर आयोजित किया गया था। आपके विकल्प दे रखे हैं नई दिल्ली, लंदन, बम्बई या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर हो जाएगा लंदन में। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था इसका आयोजन लंदन में किया गया था। नेक्स्ट देखिए, देश के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। देखिए ये काफ़ी आसान सा प्रश्न है, और विकल्प में दे रखे हैं सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही देश के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, और काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है ये प्रश्न भी। और नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे हमें अभी पीछे पढ़ा था महात्मा गांधी जी के बारे में एक और प्रश्न, और ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। इसके ऑप्शन देखिए, हिटलर, जिन्ना, चर्चिल, माउंटबेटन। दो विकल्प में आप कंफ्यूजन हो सकता है जिन्ना और चर्चिल में। प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर हो जाएगा चर्चिल, यानी विकल्प नंबर जो सी दे रखा है वो हमारे इस प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किन से अधिक प्रभावित थे। तो इनमें से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टोल्स्टॉय। ये जो लियो टोल्स्टॉय विकल्प में दे रखे हैं महात्मा गांधी है इनसे काफ़ी प्रभावित हुए थे, और ये प्रश्न भी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है। देखिए सहायक नदियों से संबंधित प्रत्येक परीक्षा में एक प्रश्न आता है, और इसमें से पूछा है कि गंगा की सहायक नदी नहीं है। जो विकल्प में 4 नदियां दी गई हैं उनमें से एक नदी है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्णरेखा। सोन, गंडक, कोसी तीनों ही गंगा की सहायक नदियां हैं, लेकिन स्वर्णरेखा वो गंगा की सहायक नदी नहीं है। आगे देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क बताइए किस राज्य में स्थित है। उड़ीसा, महाराष्ट्र, असम या फिर राजस्थान में। तो काजीरंगा असम में है, और इसका देखिए राइट आंसर विकल्प नंबर 3 में दे रखा है ऑप्शन नंबर सी। जो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है वो असम राज्य में स्थित है। और ये क्यों प्रसिद्ध है, अगर आपको कोई भी एक विशेषता पता है तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। आगे देखिए, ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। कृषि, बाढ़, दूध का आयात या फिर डेयरी विकास से। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध डेयरी विकास से है। ये भी काफ़ी आसान सा प्रश्न था, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है, कौन सा भारतीय शहर हेवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है। हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित कौन सा शहर माना जाता है। नागपुर, रायपुर, भोपाल या फिर लखनऊ। तो प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर हो जाएगा भोपाल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आगामी परीक्षाओं के लिए। तो ये थे आज के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, इनमें से आपके कितने राइट हुए कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं। हम मिलेंगे ऐसे ही प्रश्नों के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।